नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे बेटियों की सुरक्षा के बारे में। बेटियां कहाँ सुरक्षित है। आज सवेरे सवेरे एक वीडियो में मैंने देखा कि किस तरह से एक एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है अपने साथ उस उस एम्बुलेंस में एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति में अपने एक मरीज को लेकर के, मतलब अपने पति जो डेथ बेड पे थे एक्चुअली, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने चूँकि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो उनको जो है किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया था। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की घटना है ये। तो वो वहाँ ले जा रहे थे। रास्ते में एम्बुलेंस का ड्राइवर ने उस महिला के साथ छेड़खानी की और दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसका भाई, महिला का भाई भी उसके साथ था। उसको उन्होंने पीछे बिठाया और आगे वो ड्राइवर जो है ज़बरदस्ती उस महिला को आगे बिठा करके ले गया। और फिर रास्ते ये भयंकर कोशिश उसने की। भाई और बहन दोनों चिल्लाए और दोनों तरफ से आवाज़ें आने लगी। तो ड्राइवर ने देखा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो वो वहाँ से उतर गया और उस महिला को भी उतार के ले गया। उसके साथ 2-3 जने और थे, पता नहीं कहाँ से आए, जो उस महिला के साथ छेड़छाड़ करना और उसके साथ गैंगरेप करना की कोशिश कर रहे थे। तभी कोई मतलब इतनी विभत्स घटना, मतलब एक रोगी जो है अपने प्राण, मृत्यु और जीवन से लड़ रहा हो, उस समय एक ड्राइवर इतनी विभत्स घटना में लगे, ये कितनी शर्मनाक बात है। और इसी के ऊपर आज ये वीडियो बनाएंगे हम, बेटियां कहाँ सुरक्षित है। उसके पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमारे बेहतर करने को प्रेरणा देंगे। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है और कैसे हो सुरक्षित। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो शासन प्रशासन है हमारा, जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की जो गारंटी देने वाले लोग हैं और व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग हैं, वो ही इन सब कामों में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अब बलात्कारियों को जो सुरक्षा दे रहे हों और ये नारा लगाते दे रहे हों कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस नारे के साथ जो लोग सत्ता में आए और प्रशासन उनके हाथ में आया, तब से बेटियों की असुरक्षा बढ़ गई है। और नारा देने वालों के भी नीयत पे
इसलिए शक होता है कि न चाहते हुए भी उनकी ज़ुबान भी फिसल गई और उन्होंने भी नारा लगा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो ये जो, बेशक ये ज़ुबान फिसली होगी उनकी, लेकिन नीयत में जो था, मन के अंदर दिल में जो था, वो ज़ुबान पर आ गया। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। इसी नीयत के चलते एक बलात्कारी संत महात्मा जिसको कहा जाता है राम रहीम, जो नाम में भी दोनों मतलब राम और रहीम दोनों के नाम हैं, उनको बलात्कार की सज़ा और दुष्कर्म की सज़ा मिली है उनको, और उसमें भी उनको हर थोड़े थोड़े दिनों में और ख़ास तौर से हरियाणा के चुनाव के समय में पेरोल पर छोड़ा जाता है, क्योंकि उनके चाहने वाले या उनके को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं हरियाणा में, उनका डेरा चलता था, तो उनके प्रभाव से कुछ वोट मिल जाए, इसके लिए वो ये काम मतलब उसको पेरोल पे छोड़ रहा। मतलब नीयत में बेटियों की सुरक्षा नहीं है, नीयत में हरियाणा में वोट लेने की जो मानसिकता है, वो मतलब कैसे बेटियों को सुरक्षित रख सकती है। इतना ही नहीं, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करने वाले और उसकी बेटी की हत्या करने वाले जो बलात्कारी थे, उनको सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने वो सिफारिश करके और सज़ा से पहले छुड़वा दिया। मतलब उनको आजीवन सज़ा थी और टिल डेथ सज़ा है, लेकिन उनके को ये कहते हुए कि इनका आचरण अच्छा है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। और छोड़ा ही नहीं जाता है, उनका जेल से बाहर निकालने पर माला पहना कर के और तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। हम कैसा समाज बना रहे हैं कि बलात्कारियों का जो प्रूव्ड है, मतलब कोर्ट से जिनको सज़ा हुई है, न्यायालय से जिन्होंने उसके ऊपर अपराधी घोषित किया है, उनको हम महिमा मंडित कर रहे हैं। या हम उस समाज में बेटियों की सुरक्षा की बात हम कैसे कर सकते हैं। और यही नहीं, अभी कॉलेज में, मतलब यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 3 छात्रों ने एक वहीं की छात्रा के साथ गैंग रेप किया, और गैंग रेप करके वो वहाँ से भाग गए, और 2 महीने तक वो चुनाव प्रचार करते रहे मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर, और उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया। एफआईआर भी शायद नहीं दर्ज हुई। बाद में उनको एफआईआर दर्ज हुई और बाद में चुनाव से आने के बाद उनको मतलब 2 महीने इसलिए छोड़ा रखा कि वो चुनाव प्रचार कर सकें। और ये विद्यार्थी परिषद के छात्र थे, भाजपा के छात्र थे। तो हमारी सरकार जो है इस तरह से उन लोगों को विशेष सुविधा और विशेष सुरक्षा दे रही है जो बलात्कारी हैं, और फिर उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको सज़ा हुई, और सज़ा पे अभी उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने पर उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे वो कोई फांसी की मतलब युद्ध जीत कर आए हों, या कोई ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हों, उस तरह से उनका स्वागत हुआ। तो हम बलात्कारियों का स्वागत कैसे कर सकते हैं? ये हमारे लिए मतलब बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन भाजपा नेतृत्व अपनी पार्टी के लोगों को इसी तरह से बचाती है, चाहे चिन्मयानंद हो, और चाहे विधायक
कुलदीप सिंह सेंगर। इन सब को बचाने का काम सरकार कर रही है। और चिन्मयानंद के ऊपर तो आरोप तक हटा लिए सरकार ने, ट्रायल भी नहीं हुई। मतलब हम तो बिल्कुल मतलब अपराधियों को संरक्षक दे रहे हैं, बेटियों को संरक्षण देने के बजाय। तो ऐसे में बेटियां कहाँ सुरक्षित है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ और वो अपराधी भी पकड़े गए। उसके बाद भी अच्छा सीबीआई जांच भी हो रही है उसकी। उसके बाद भी और उसके पहले संदेश खाली के नाम से भाजपा के लोगों ने और इवन प्रधानमंत्री ने 3 बार जो है बंगाल का दौरा किया और संदेश खाली के ऊपर जो है को लेकर के वहाँ की सरकार को मतलब बंगाल की सरकार जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी हुई है उसको बदनाम करने के लिए वो 3 बार वहाँ गए और उस संदेश खाली को इसलिए ज़्यादा प्रचारित किया कि उससे उनको चुनाव में फ़ायदा हो सके, पार्लियामेंट के चुनाव में। लेकिन वो तो हुआ नहीं। और बाद में धीरे धीरे ये पता लगा कि संदेश खाली का जो हवा बनाया था वो सारा फेक था। वहाँ जिन लड़कियों और जिन औरतों के नाम लेकर के और आरोप लगाए थे उन औरतों ने उन आरोपों से वो मुकर गई और मना कर दिया उन्होंने कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर अब डॉक्टर बेटी उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या भी हुई, बिल्कुल सच बात है, नहीं होनी चाहिए, बहुत निंदनीय है। लेकिन प्रधानमंत्री ने मतलब बंगाल की सरकार को ख़त्म करके राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगाने की मंशा से राष्ट्रपति तक से बयान दिलवाया कि बंगाल की घटनाओं को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, भयभीत हूँ, पता नहीं क्या कहा। लेकिन राष्ट्रपति जी को ये बाकी सारी घटनाएं और ख़ास तौर से मणिपुर की घटना क्यों नहीं याद आती है जब वो बंगाल की घटना पर बोलती है। तो 2 शब्द अगर वो मणिपुर की घटना पर भी बोलती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता और वास्तव में पता लगता कि वो जो है बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मणिपुर पे नहीं बोली, पहलवान बेटियां जिन्होंने 1 महीने तक धरना लगाया दिल्ली के जंतर मंतर पर, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से उस कुलभूषण ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर का आदेश हुआ, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। इसी तरह से अभी जो मैंने आपको बताई एम्बुलेंस वाली बात, एम्बुलेंस में जो ड्राइवर था उसने जिस तरह की कारस्तानी की, उसमें भी पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। एक थाने से दूसरे थाने पर उसको घुमाते रहे। तो ये इतनी संवेदनहीनता हमारे मतलब संस्कारों में आ गई है, हमारे आचरण में आ गई है, हमारे समाज में आ गई है। ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि और ये सब उस प्रांत में भी हो रहा है जिसमें बुलडोज़र वाली सरकार है और ये दावा करती है कि हमने बुलडोज़र से न्याय व्यवस्था सुचारू कर दी और पूरी जो है कानून व्यवस्था हमारे कंट्रोल में, नियंत्रण में है। उस प्रदेश में
पुलिस का ये रवैया, एम्बुलेंस का ये रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आज भी हमारे जैसलमेर में, राजस्थान के, वहाँ पे भी एक बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं दोस्तों। डॉक्टर बंगाल और डॉक्टर और संदेश खालिद सिर्फ इसलिए चर्चा में हैं कि वहाँ पर भाजपा चाहती है कि वो सरकार किसी तरह से गिर जाए। अन्यथा पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी भाजपा की सरकारें हैं, ख़ास तौर से वहाँ पर बलात्कार और गैंग रेप की और हत्याओं की इतनी वारदातें हो रही है कि अखबार में रिपोर्ट भी नहीं होती। महाराष्ट्र में बदलापुर में जिस तरह से प्राइमरी स्कूल की 3-4 साल की बच्ची के साथ जो विभत्स कांड हुआ, उस पे भी भाजपा के लोग और वहाँ की सरकार, शिंदे सरकार जो है वो पर्दा डालने का काम कर रही है। तो ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि हम देश को किधर ले जा रहे हैं, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं और हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये सारी घटनाएं लगाती है जब बेटियों की रक्षा नहीं है समाज में। बेटियां, और इसीलिए ये प्रश्न फिर खड़ा होता है कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है जब स्कूल में सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में, मतलब कर्मचारी जहाँ काम करते हैं वर्क पोस्ट पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, वर्क प्लेस पर काम करने की जगह पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, परिवार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे भी नाना, दादा, फूफा, मामा, चाचा, पता नहीं कौन कौन उन बच्चियों के साथ रैप करने के लिए आतुर रहते हैं। हर वक्त उनकी गिद्ध दृष्टि इस तरह से लगी रहती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है, और फिर ये भी सवाल उठता है कि बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी। और एफआईआर तक लिखने को, ऐसी घटनाओं की एफआईआर तक लिखने के लिए सरकार, प्रशासन और थाना अधिकारी तैयार नहीं है। उसमें भी टालम टोल करते हैं, और जबकि ये कानून बना हुआ है कि ऐसे केसेस में प्रथम दृष्टया जो आरोप लगते हैं उनकी एफआईआर, 0 एफआईआर करके किसी भी थाने में लिखाई जा सकती है, और वो थानेदार या थाना उसकी जांच करके उस थाने में उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पर ये घटना हुई है, या जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है उस थानेदार को थाने में ये ट्रांसफ़र करेंगे, हस्तांतरित करेंगे। लेकिन पुलिस इसके विपरीत जो कल्पित हैं, जो आरोपी हैं, उनके तरफ सहानुभूति दिखाती है और महिलाओं के साथ असंवेदनहीन व्यवहार करती है। तो फिर ये सवाल भी उठता है कि हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या हमारे हम कैसी संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं संस्कारों की, और पता नहीं क्या क्या हमारे संस्कृति की और भारतीय संस्कृति, और उसमें हमारे संस्कार, क्या यही हमारे संस्कार हैं? तो इन संस्कारों के होते हुए हम
समाज को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने है। और सवाल तो हम सबको मिलकर के ही इस सवाल का जवाब तो हम सबको मिलकर ही ढूंढना पड़ेगा। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि हमारे समाज में बेटियां कहाँ सुरक्षित है और कैसे सुरक्षित हो सकती है। ये दो प्रश्न, जो बड़े प्रश्न इस समाज के ऊपर आज की डेट में लगे हुए हैं, इनका हल हमको ढूंढना पड़ेगा। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है? क्या हमारी अर्थव्यवस्था का और राजनीतिक व्यवस्था का दोष है? क्या हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि हम इन प्रश्नों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो इन सब पर विचार करने के बाद मैं फिर एक बार आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।